हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान इसके 28वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इस पर आज हमारा तीसरा दिवस है। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हैंड रेस कर सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। माधुरी माता जी, आपसे शुरू करते हैं। ये शाम त्वंतगतम पापम येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रताः। भजन्ते मां दृढव्रता। सुनो माता जी। कौन गाएंगे अभी? महाकवि जयदेवदास प्रभु जी आप गाएं। येषां त्वन्तगतं पापं येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रताः। भजन्ते मां दृढव्रता। बहुत अच्छा गाया। कौन गाएंगे? मिष्टी माता जी आप गाएं। येषां त्वन्तगतं पापं येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रताः। भजन्ते मां दृढव्रताः। बहुत अच्छे, आप सभी बहनों ने अच्छा गाया। आगे बढ़ेंगे अब हम। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका था, जिनके पाप कर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ से समझ आ रहा है कि जो लोग भगवान की संकल्प पूर्वक भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अभी उनके कुछ पाप शेष हैं। लेकिन जो लोग दृढ़ पूर्वक संकल्प पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, राइट, उनके तो सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सत्र में हम आज गीता भूषण टीका पढ़ेंगे। कल आपने मायावादियों के विषय में पढ़ा था। बहुत सुंदर टीका है ये, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी बता रहे हैं कि बहुत सुंदर लिंक वो इस श्लोक का देते हैं। वे कहते हैं, आपके इस कथन से तो लगता है कि कोई भी आपकी भक्ति कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर जीव मोहित ही होता है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि भगवान सर्वज्ञ हैं। वो, भूतकाल में जो घटनाएं हो चुकी हैं उनको जानते हैं, जो वर्तमान में घट रही हैं या जो भविष्य में होंगी सब कुछ जानते हैं। लेकिन कोई भी उनको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि ये पूरा संसार इच्छा और द्वेष से जनित जो द्वंद्व रूपी मोह है उसके द्वारा मोहित रहता है। तो आचार्य यहाँ पर आपको लिंक बता रहे हैं कि अरे, आपकी बात से तो लगता है कि कोई भी आपकी भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर जीव तो मोहित ही होता है। तो इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं, जिन्होंने भाग्य से महत पुरुषों की कृपामय दृष्टि प्राप्त करके अपने पाप नष्ट कर लिए हैं और जिन्होंने उन महत पुरुषों को प्रसन्न करने वाले कार्य करके उनकी कृपा को प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति मेरी पूजा करते हैं। और कृपा को कैसे प्राप्त किया है? भगवान के कथा श्रवण के द्वारा। भक्तों के संग से दृढ़ता को प्राप्त होकर वह द्वंद्व के मोह से निवृत्त हो जाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट आचार्य बता रहे हैं कि वो भक्तों का संग करता है। भक्तों का संग क्या अर्थ होता है? भक्तों का संग अर्थ है उनके संग में रहकर श्रवण कीर्तन करना, भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, उनके गुणों को सुनना। तो भक्तों के संग से दृढ़ता को प्राप्त होकर वह द्वंद्व के मोह से निवृत्त हो जाता है और मेरे संबंध में सच्चा ज्ञान प्राप्त करके मेरी पूजा करते हैं। यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रहा है, भक्तों के संबंध में यह स्मृति में ये वाक्य आया है, विष्णु और भूतानी भूतानाम पावनाय चरंती ही, अर्थात भगवान विष्णु के सेवक इस जगत में भ्रमण करते हैं ताकि अन्य जीव शुद्ध हो सके। तो जो भगवान के भक्त हैं
इस जगत में भ्रमण करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अन्य जीवों को वो भक्ति का अवसर दे सके, भगवान के विषय में बताए। वरना इस जगत में जो लोग हैं अपने सकाम कर्मों में ही पड़े रहते हैं, नहीं, लेकिन भगवान के भक्त ही हैं जो हमको भगवान के विषय में बताते हैं। अब यहाँ पर आपका स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है कि ये पुण्य कर्म का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ सकाम कर्म है? जबकि भगवान तो तीसरे अध्याय में बोल चुके कि सकाम कर्म नहीं करना है। तो पुण्य कर्म का यहाँ पर क्या अर्थ है? जिन लोगों ने पुण्य कर्म किए हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में, तो अमरकोश में क्या अर्थ दिया गया है पुण्य कर्म का? अमरकोश के अनुसार पुण्य का अर्थ है प्रसन्न करने वाला। तो जिन्होंने प्रसन्न करने वाले कार्य किए हैं, राइट, उनसे उन्होंने भगवान के भक्तों को प्रसन्न किया है, उनसे कृपा दृष्टि प्राप्त की है और भगवान श्री हरि की कथाओं को सुना है। इस प्रकार से द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ तक तो आपने टीका से पढ़ा, मुझे लगता है कि श्लोक कुछ और स्पष्ट हुआ होगा। अब यहाँ पर हम श्रीमद् भागवतम से कुछ उदाहरणों को पढ़ेंगे। वैसे तो श्रीमद् भागवतम में अनेक भक्तों के उदाहरण हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जीवन के द्वंद्वों पर विजय प्राप्त की, बहुत उदाहरण है, लेकिन देखते हैं हम कितना कक्षा में कर पाएंगे। पहला उदाहरण हम ले रहे हैं परीक्षित महाराज जी का। परीक्षित महाराज जी कौन है? जो छोटे बच्चे उनको बता रहे हैं। आप सुन रहे हो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कहते हैं। अर्जुन जी के पुत्र हैं कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु जी के पुत्र हैं परीक्षित महाराज जी। तो परीक्षित महाराज जी कौन है? अर्जुन जी के पौत्र, उनके पोते। ठीक है, मुझे लगता है बच्चों को समझ आ रहे हैं। ये परीक्षित महाराज कौन है? अर्जुन जी के पोते। ठीक है, तो ये उनके विषय में है। श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। तो एक उस घटना का वर्णन है जब परीक्षित महाराज अभी पैदा नहीं हुए हैं, राइट। तो जो अभिमन्यु अर्जुन जी के जो पोते हैं अभी वो पैदा नहीं हुए हैं, गर्भ में ही हैं, right? तो जब वो गर्भ में थे तब अश्वत्थामा उन पर एक बाण से प्रहार करता है। वो बाण कोई साधारण बाण नहीं, ब्रह्मास्त्र था। तो अब क्योंकि भगवान की कृपा थी, भगवान ने वहां भी अपने भक्त की रक्षा की। आप समझ रहे हैं, गर्भ में जब परीक्षित महाराज थे तो उन्होंने वो बाहर आने से पहले ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। व्यक्ति इतना इतने योग करता है, तपस्या करता है, क्यों करता है? ताकि भगवान का दर्शन कर सके। सभी योग तपस्याओं व्रत आदि का लाभ है भगवान का दर्शन प्राप्त करना। लेकिन परीक्षित महाराज अभी पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। आप समझ रहे हैं कि वो महाभागवत हैं, है? तो अब ये उनके जीवन की एक घटना का वर्णन है कि जब श्रृंगी ऋषि ने उन्हें 7 दिनों में मृत्यु का श्राप दिया, तब उन्होंने घबराने या प्रतिशोध लेने के बजाय इसे भगवान की इच्छा माना। तो देखिए, परीक्षित महाराज पूरे विश्व के सम्राट थे, बहुत धर्मपरायण राजा थे। उनके शासन काल में कलयुग आ सकने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बहुत धर्मपरायण राजा थे, भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। तो अब ऐसी घटना घटी कि ऋषि श्रृंगी, जो कि बहुत एक ऋषि के बालक थे, उन्होंने उनको एक श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि अगले 7 दिनों में आपको मृत्यु आ जाएगी, तक्षक नाग के द्वारा आपको मृत्यु आएगी, इस प्रकार से श्राप दिया। तब वो ऐसे घबराए नहीं। आप समझ रहे, एक व्यक्ति जो पूरे विश्व का राजा है, उसके पास केवल अपना घर नहीं संभालना है, केवल एक शहर को नहीं संभालना है, पूरे विश्व को संभालना है। तो आप समझ रहे उत्तरदायित्व कितना है, राइट। तो ये सब कुछ है, लेकिन उनको ये पता चलता है कि 7 दिन में मुझे शरीर त्यागना है। तो वो समझते हैं कि इस राजपाट से भी श्रेष्ठ कुछ है। तो तुरंत ही वो सब कुछ, राइट, अपना सब राजपाट त्यागते हुए क्या करते हैं, वे भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो उससे घबराए, विचलित हुए, और ना ही उनमें प्रतिशोध की कोई भावना है कि अरे इसने मुझे श्राप दिया, मैं तो 7 दिन तक राजा भी शेष हूं ना, मैं इसको दंड दे सकता हूँ। नहीं, ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं, इतने सहनशील होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते हैं। तो भगवान इसको कहते हैं ना कि अगर आप हरिनाम में रस प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक मंत्र को अच्छे से सीखना होगा। वो कौन सा मंत्र है?
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन अर्थात स्वयं को तृण से भी अधिक नीच समझना। तृण मीन्स घास। एक घास जो होती है, देखिए घास को समझिए, घास क्या है, बहुत विनम्रता का सूचक है। घास को अगर कुचल भी दिया जाए, उसके ऊपर चलते हैं लोग, लेकिन घास कभी भी प्रतिरोध नहीं करती है, समझ रहे। घास उसके ऊपर कुचलते हैं तो उसको प्रतिरोध नहीं करती है, उसको सहन करती है। तो वो बहुत ज्यादा विनम्र है। और तृणादपि सुनिचन, इस प्रकार से विनम्र होना चाहिए भक्त को। और तरोरपि सहिष्णुना, जिस प्रकार से एक वृक्ष अगर उसको पत्थर भी दे रहे तो भी वो फल ही प्रदान करता है, तो इस प्रकार से भक्त को भी सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। और तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। अमानिना का क्या अर्थ है कि स्वयं के प्रति सम्मान की भावना से रहित होना, कि ये व्यक्ति मुझे सम्मान दे, ऐसी भावना से रहित होना। ठीक है, चाहे प्रशंसा हो चाहे अपमान हो, दोनों में ही विचलित नहीं होना। ठीक है, तो ये है अमानिना। और मान देना अर्थात कि जो भी व्यक्ति आपसे मिलता है कि उसको यथा योग्य सम्मान देना। राइट, ये है सभी को यथा योग्य सम्मान देना, ये है मान देना। और फिर आखिरी इंस्ट्रक्शन है कीर्तनीय सदा हरि, अर्थात 24 घंटे हमको भगवान के कीर्तन में ही लगना चाहिए। कीर्तन मीन्स अपनी वाणी के द्वारा भगवान की सेवा में भगवान का यश गाना। जैसे हरिनाम का जप करना भी भगवान का कीर्तन है। उनका जो हरिनाम को गाना, हरे कृष्ण महामंत्र को गाना तो कीर्तन है ही। भगवान की कथा, राइट, भगवान के विषय में बात करना, ये भी कीर्तन है। तो 24 घंटे को ऐसे कीर्तन करने का आदेश है। तो ये है हरि नाम में रस प्राप्त करने का फॉर्मूला। तो बात ये थी कि तरोरपि सहिष्णुना, ये एक भक्त का गुण होता है। तो भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि या चाहे उनका अपमान हो, ठगे जाए, शाप उनको प्राप्त हो जाए, किसी प्रकार से विचलित किए जाए, उपेक्षित होता है, उनको इग्नोर कर दिया जाए या जान से मार दिया जाए, तो भी वो बदला लेने का विचार नहीं करते हैं। नहीं, वो समझते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है, राइट, वो अपने गुणों के प्रभाव में ऐसा कर रहा है, और जो भी उनके जीवन में हो रहा है वो उनके प्रारब्ध कर्म के अनुसार और भगवान के निर्देशन में हो रहा है। तो समझते कि कुछ भी मेरे लिए बुरा नहीं है, उसको भगवान की कृपा ही समझकर स्वीकार करते हैं। आगे चलते हैं। उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। इसे समझिए, एक भक्त क्यों विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो समझता है कि नहीं, उसके कर्मानुसार तो उसको बहुत अधिक भोगना था, लेकिन उसको बहुत कम प्राप्त हुआ है, तो उसको भगवान की कृपा ही समझता है। हाँ, तो परीक्षित महाराज के साथ जब ये घटना घटी तो उन्होंने पूरा जो साम्राज्य था, सारा राजपाट त्यागा, गंगा तट पर गए और वहां पर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, भगवान की कथा, उनकी लीलाओं, उनके गुणों का श्रवण किया। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण आपको दिया जा रहा है कुंती महारानी जी का। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है, क्योंकि इनके जीवन में बहुत बहुत कष्ट आए, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8वें अध्याय से कुछ श्लोक रखे गए हैं, जिसमें कुंती महारानी जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं। वे कहती हैं, हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, अर्थात जहरीले भोजन से, जिस भोजन में जहर मिला दिया गया था, भीषण अग्निकांड से, अर्थात लाक्षागृह से, यदि आपको स्मरण हो, लाक्षागृह की योजना बनाई गई थी। किसने? वो जो दुर्योधन और उनकी जो पार्टी शकुनी आदि ने लाक्षागृह की योजना बनाई थी, जिंदा जलाने की योजना बनाई गई थी, कि ताकि कुंती महारानी जी और उनके जो 5 पुत्र है, अर्जुन, राइट, जो पांडव है, वो सब मारे जाएं। वो कह रही हैं कि आपने हमको भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, जो मनुष्य को खाते हैं ऐसे मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, राइट, जहां पर दुष्ट सभा से था जो कुरु राजसभा थी, जहां पर द्रौपदी जी का अपमान हुआ था, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है। और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तो ये तब की प्रार्थना है जब अश्वत्थामा ने परीक्षित महाराज को मारने के लिए, जो कि उत्तरा जी के गर्भ में थे, अभी पैदा नहीं हुए थे, और ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, तब भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो कुंती महारानी जी ऐसी प्रार्थना करती है। कुंती महारानी जी कौन है? कुछ क्लास में बच्चे हैं, उनके लिए
थोड़ा सा बता रही हूँ। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की बुआ, तो वो भगवान की बुआ जी लगती। अल्पायु में उनके पति पांडु को मृत्यु प्राप्त हुई। तो बहुत छोटी आयु में उनके जो पति थे, राइट, उनका देह छूट गया। उनके पति कौन थे? राजा पांडु, अर्जुन जी के पिताजी, राइट, राजा पांडु। और अकेले 5 बच्चों की जिम्मेदारी का भार उन्होंने संभाला। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण किया, लेकिन अपने बच्चों को पालना उनके लिए सहज नहीं था, बहुत संघर्ष था। क्यों? क्योंकि उनके स्वयं के संबंधी, राइट, उनके जो जेठ थे अर्थात धृतराष्ट्र, उनके जो पुत्र थे, दुर्योधन, शकुनी आदि क्या कर रहे थे? अनेक षड्यंत्र रचकर उन्हें अनेक बार मारने की उन्होंने योजनाएं बनाई। तो उन्हें अपने पुत्रों की सुरक्षा की चिंता होती थी। अब समझिए, एक घर है जहां पर एक माँ के बच्चों को मारने की प्लानिंग बनाई जा रही है, तो कैसा उनको कितना कष्ट होता होगा। आप समझ रहे हैं इसको? तो दुर्योधन ने पांडवों को वारणावत में लाक्षागृह अर्थात मोम का महल में भेजकर जलाने की साजिश रची। तो वो एक महल बनाते हैं, उसको पूरा मोम से बनाते हैं वारणावत में, राइट। लेकिन क्या होता है कि विदुर जी ने पहले ही कुंती और पांडवों को सचेत कर दिया था, और जब शकुनी ने महल में आग लगवाई, तब श्री भगवान की कृपा से कुंती जी और पांडव वहां से गुप्त रूप से बच निकले। तो यहाँ पर समझिए इस बात को कि देखिए, कुंती देवी अपने पुत्रों समेत अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रही। उनको अनेक बार भगवान ने बचाया, लेकिन भगवान कृष्ण ने कुंती देवी पर कुछ अधिक ही अनुग्रह किया, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि कुंती के पुत्रों की रक्षा की। आपने इस बात को ध्यान दिया? देवकी माता के पहले 6 पुत्र जो थे, राइट, उनको कंस ने, राइट, उनकी हत्या की थी। देखो, लेकिन उनसे भी अधिक अनुग्रह भगवान ने कुंती महारानी जी पर किया। इसका कारण यह है कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी और कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक न था। तो वो पूरी तरह से भगवान कृष्ण पर आश्रित थी। निष्कर्ष यह है कि कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। ये तो एकदम स्पष्ट बात है, ये तो अनुभूत बात है। जो भक्त संकट में होते हैं, अधिक संकट में होते हैं, भगवान उस पर अधिक कृपा करते हैं। और जब आप अपने जीवन में संकट में होते हो, तो आप देख सकते हो कि कैसे भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं। वैसे तो भगवान करते हैं, लेकिन जब हम संकट में होते हैं, आपने ये अनुभव किया होगा, जो भक्त हैं यहाँ पर, राइट, भगवान कितनी सहायता करते हैं। कभी कभी वे जानकर शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में भक्त भगवान के प्रति अधिक अनुरक्त बनता है। नहीं, कभी कभी जो उनके भक्त है, नहीं, उनकी ताकि उनकी भक्ति में प्रगति हो, इसलिए भी भगवान ऐसा करते हैं, ताकि जब, राइट, क्योंकि जब असहाय अवस्था आती है, तब जब भक्त है, भगवान पर पूरी तरह आश्रित होता है, और इससे वो उनके प्रति और अनुरक्त बढ़ता है। उनके प्रति जो प्रीति है वो और अधिक बढ़ती है। तो भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, जितनी अधिक प्रीति होगी, भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। हम इस मनुष्य देह में है, तो ये लक्ष्य नहीं है कि हम सुविधा पूर्वक इससे निकल जाएं। लक्ष्य ये है कि जितना कम समय में हमारी अधिक से अधिक भगवान के प्रति प्रीति बढ़ जाए, राइट, अधिक से अधिक हमारी प्रगति हो। कुंती महारानी जी आगे प्रार्थना करती हैं, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हैं, या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, कुंती महारानी जी ने अपना रहस्य बताया, किस प्रकार से इन सब कष्टों को वो सहन कर पाए। क्या उन्होंने कहा? आपके निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान का निरंतर उनकी कथा का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, या जो लोग दूसरों को ऐसा करते देखकर खुश होते हैं, राइट, उन्हें क्या प्राप्ति होती है? भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त होता है, जिसके द्वारा जो व्यक्ति का जो जन्म मृत्यु है, राइट, उसको वो रोकने वाला है, उसका जो चक्र है उसको जो वो रोकने वाला है। फिर कुंती महारानी जी आगे प्रार्थना करती हैं, अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड की आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। देखिए, कुंती महारानी जी उनसे क्या प्रार्थना करती हैं कि
जो एक व्यक्ति जब देहाभिमान करता है, अपने शरीर से पहचान करता है, अपने शरीर से संबंधित लोगों से अपनी पहचान करता है कि मैं माँ हूँ, ये मेरा पुत्र है, या ये मेरे पति है, ये मेरा सास ससुर, इस प्रकार से ये देहाभिमान है, राइट। अपने आप को शरीर समझना, फिर शरीर से संबंधित रिश्तों को अपना मानना, राइट। तो कुंती महारानी क्या कह रही है कि देखिए, आप इस प्रकार का जो मेरा स्नेह बंधन है मेरे स्वजनों से, राइट, जो शरीर से संबंधित है, पांडवों से, वृष्णियों के प्रति, उसको आप काट डालें। और क्या, और फिर आगे कहती हैं, हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी की ओर न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। कितनी सुंदर प्रार्थना उन्होंने कही है कि जो मेरा आकर्षण है वो केवल आपकी ओर निरंतर बना रहे, तैल धारावत। तो वो स्पष्ट समझ आ रहा है कि वो बांटना नहीं चाहती है, राइट। अटेंशन जो पूरा का पूरा कृष्ण को देना चाहती है। बहुत सुंदर प्रार्थना उनकी रही है। और एक अच्छा, तो यहाँ पर हम और भी आगे अनेक भक्तों का वर्णन है, पर मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि कुंती महारानी जी की शिक्षाएं कितनी सुंदर है। वो ये नहीं कहती कि घर परिवार के प्रति और आसक्ति देना, ये सब आपको इसको काट दीजिए और आपके प्रति मेरी आसक्ति हो। अब यहाँ पर एक और श्लोक रखा गया, ये अर्जुन जी का है, ठीक है। ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसमें वे भगवान से कहते हैं, वे एक्चुअली अर्जुन जी ये चीज युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। क्या कहते हैं? उनकी कृपामय शक्ति से, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपामय शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजाओं को, राजकुमारों को परास्त कर सका, जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। तो अर्जुन जी बता रहे हैं कि जब स्वयंवर को जीत पाए तो वो समझ रहे कि ये भी मैं भगवान कृष्ण की कृपा से ही कर पाया। नहीं, जो द्रुपद की सभा थी, अर्थात द्रुपद की ही तो कन्या है द्रौपदी जी, उनके लिए स्वयंवर रखा गया था, जिसके लिए अनेक राजकुमार स्वयंवर में जिन्होंने भाग लिया था, कर्ण भी वहां पर उपस्थित थे। और उस स्वयंवर को जीतने वाले कौन थे? अर्जुन जी, नहीं। और ये देखिए, उस वक्त अर्जुन जी ब्राह्मण के वेश में, आप देख रहे हैं, राजकुमार के वेश में नहीं है, ब्राह्मण के वेश में। ऐसा क्यों है? देखिए, जब लाक्षागृह की जो घटना घटी थी, लाक्षागृह की घटना के बाद जो कुंती जी हैं और अनेक जो पांडव हैं, ये वापस राजमहल में नहीं गए थे। इन्हें पता चल गया था कि हमें मारने की योजना बनाई जा रही है, और ना ही इन्होंने राजा को शिकायत की। क्यों? क्योंकि वो जान रहे थे कि पॉलिटिकली, राजनीति से उनकी जो स्थिति है वो अभी कमजोर है, और हो सकता है कि उन पर राजद्रोह, उनको बोल दिया जाए कि उन्होंने राजद्रोह किया है, तो ऐसे में उनको सजा मिलती कि आपको देश निकाला मिल जाए। तो कुछ भी नहीं कहते, सब सहन करते हैं, और फिर वो वन में रहते हैं, राइट। और उसके बाद क्या होता है कि जब स्वयंवर होता है तो वहां पर अर्जुन जी आते हैं और ब्राह्मण के ही वेश में स्वयंवर को जीत जाते हैं। तो जितने भी राजकुमार वहां पर कुरु राजसभा में उपस्थित होते हैं, बड़े नहीं, द्रुपद की राजसभा में उपस्थित होते हैं, बड़े क्रोधित होते हैं कि अरे, हम क्षत्रियों के बीच में ये ब्राह्मण आया और इसने राजकुमारी को जीत लिया, ये स्वयंवर जीत गया। तो इस प्रकार से बहुत अपमानित महसूस करते हैं। समझ रहे हैं? बड़े बड़े क्षत्रिय योद्धा हैं, वो हार गए और एक ब्राह्मण जीत गया, तो उनको बड़ा अपमानजनक लगता है। और फिर क्या करते हैं, सभी राजकुमार मिल करके अर्जुन जी पर, राइट, हमला कर देते हैं एक साथ। उसमें कर्ण भी हैं और बाकी जो राजकुमार हैं वो भी हैं। लेकिन अर्जुन जी युद्ध कौशल में इतने निपुण हैं कि इतने चतुराई से, इतनी कुशलता से वे युद्ध लड़ते हैं कि सबके छक्के छूट जाते हैं, अर्थात सब लोग हार जाते हैं, और वे बड़ी कुशलता से द्रौपदी जी को वहां से लेकर आते हैं। सो ये उसकी घटना है। लेकिन देखिए, एक भक्त का क्या स्वभाव, वो कह रहे कि भगवान की कृपा में शक्ति से ही मैं ऐसा कर पाया। एक भक्त जानते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से, राइट, बिना भगवान के सहयोग से स्वतंत्र रूप से वो कुछ भी नहीं कर सकता है। सो अब यहाँ पर देखिए, उनके जीवन का द्वंद बताया जा रहा है कि देखिए, जब वो युद्ध चल रहा था तो युद्ध के बीच में एक बार षड्यंत्र रचा जाता है कौरवों की तरफ से कि अर्जुन जी को युद्ध से बाहर लेके आया जाए। इस प्रकार से कुछ योजना बनाते हैं। अब युद्ध क्षेत्र में बाकी पांडव में से 4 पांडव हैं, राइट, और वहां पर क्या करते हैं, व्यूह रचना करते हैं। अब उस व्यूह रचना को भेदने की कला केवल अर्जुन जी को आती थी, ठीक है। लेकिन व्यूह रचना कर दी गई है, और अब जो है पांडव स्थिति में कि अर्जुन तो यहाँ पर है नहीं,
लेकिन अभिमन्यु जी कहते हैं कि मुझे व्यूह भेदन कला आती है, मैं 6 द्वारों को भेदना जानता हूँ, लेकिन 7वें द्वार को भेदना मुझे नहीं आता है। इस प्रकार से वो घटना कहते हैं। अब अभिमन्यु जी बड़े पराक्रम के साथ वहां पर युद्ध करते हैं। इस प्रकार से वो 6 द्वारों को भेद लेते हैं। और फिर क्या होता है कि 6 द्वारों को भेदने के बाद जो जयद्रथ है वहां पर वो उपस्थित होता है और बाकी जो 4 पांडव है थे उनको पीछे रोक देता है। अब यहाँ पर होता ऐसा है कि अभिमन्यु जी बड़ी कुशलता से लड़ते हैं। युद्ध का नियम ऐसा होता है कि एक महारथी से लड़ेगा, एक अधिरथी से लड़ेगा, इस प्रकार से नियम है। लेकिन अभिमन्यु इतनी कुशलता से लड़ रहे हैं कि कौरव सेना में हाहाकार मच गया। वो जिधर देखते हैं उधर बाणों की बरसात करते हैं, तो कौरव सेना उनको रोक ही नहीं पा रही थी। आप समझ सकते हैं, अभिमन्यु जी भगवान श्री कृष्ण के शिष्य हैं, तो उन्होंने अपने शिष्य को बहुत अच्छा ट्रेन किया है। तो इस प्रकार से जहां अभिमन्यु जी देख रहे हैं वहां उस तरफ खलबली मच जाती है। अब जो कौरव सेना उन पर नियंत्रण नहीं पा रही थी, तो उन्होंने अब क्या किया, युद्ध में चीटिंग करना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं, छल करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, 8-8 महारथी मिलकर आए और अभिमन्यु से उन्होंने लड़ना प्रारंभ किया, तो जो कि युद्ध के नियमों के खिलाफ है। तो इस प्रकार से 8-8 महारथियों ने, जिसमें कर्ण भी शामिल थे और बाकी जो दुर्योधन के जो पार्टी के जो लोग थे वो भी शामिल थे, उन्होंने इस प्रकार से बहुत निष्ठुर तरीके से अभिमन्यु पे वो बाणों की बरसात करने लगे। उनका धनुष तोड़ दिया, उनका रथ तोड़ दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके हाथ में हथियार भी नहीं है, फिर भी वो लोग प्रहार पे प्रहार किए जा रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने 16 वर्ष के थे अभिमन्यु, एक रथ का पहिया उठा करके बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया और वे वीर गति को प्राप्त हुए। तो जब ये समाचार अर्जुन जी सुनते हैं तो उनको बहुत क्रोध आता है, राइट, क्योंकि ये कि युद्ध के नियम के खिलाफ था, उनके पुत्र के साथ छल हुआ, तो उन्हें बहुत क्रोध आता है इस चीज पर। लेकिन क्या वो युद्ध छोड़ देते हैं? क्या वो रोने धोने बैठ जाते हैं? नहीं, राइट, वो तब भी युद्ध लड़ते हैं और अगले दिन वो जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा लेते हैं और उत्साह के साथ लड़ते हैं। समझ रहे हैं? एक एक पुत्र, उनके जो प्रिय पुत्र की, राइट, उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था, तो फिर वापस से वो युद्ध में आते हैं और अगले दिन वो जयद्रथ का वध करते हैं। उसकी भी बहुत सुंदर घटना है। हमारे पास थोड़ा समय कम है, पर मैं सोच रही हूँ कि सुन लेते हैं, कर लें जयद्रथ का वध जो होता है। तो उस घटना में होता ये है कि अगले दिन अर्जुन जी बहुत उत्साहित होकर युद्ध मैदान में आते हैं। उन्होंने संकल्प ले लिया होता है कि आज सूर्यास्त होने से पूर्व मैं जयद्रथ का वध करूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो जब वो इस प्रकार की प्रतिज्ञा करते हैं तो कौरव सेना तो बड़ी प्रसन्न होती है। मीन्स दुर्योधन तो बहुत प्रसन्न होता है कि वो कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हमको बस जयद्रथ को छुपाना है सूर्यास्त तक और अर्जुन अपने आप मारा जाएगा। इस प्रकार से कौरव सेना और जो दुर्योधन आदि वो बड़े प्रसन्न होते हैं और वो क्या करते हैं, छल से जयद्रथ को छुपा देते हैं, राइट। और क्या करते हैं, उस दिन वो सेना में सब सारी सेना लगा देते हैं ताकि अर्जुन को रोक पाए। तो अर्जुन लड़ रहे हैं, सुबह से शाम हो गई है, वो जिधर देख रहे हैं, राइट, सेना को तो हरा रहे हैं, और लेकिन सेना 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 इतना सेना कौरव सेना ने लगा रखा है और जयद्रथ को छुपाया हुआ है। और ये समय आ गया है संध्या का, ठीक है, संध्या का समय आ गया है और अभी तक अर्जुन जी को जयद्रथ का पता नहीं चला है कि वो कहाँ है। तो अब भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी शक्ति से सूर्य को छुपा देते हैं, राइट। तो सबको लगता है कि अरे सूर्यास्त हो गया है। तो कौरव सेना बड़ी प्रसन्न होती है, दुर्योधन बहुत प्रसन्न होता है, अरे वाह, राइट। हाँ, अब क्या है कि दुर्योधन, जो अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि अगर वो नहीं मार पाया तो स्वयं अग्नि में प्रवेश करेगा, इस प्रकार से बड़ा खुश होता है। और जयद्रथ वो भी बड़ा प्रसन्न होता है और हंसते हुए अपनी जिस स्थान में छुपा था वहां से हंसते हुए बाहर आता है और जोर जोर से हंसने लगता है कि हा हा हा, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, अग्नि में प्रवेश करो। इस प्रकार से वो कहने लगते हैं। अब अर्जुन जी बाण निकालते ही हैं अपनी अग्नि समाधि के लिए, लेकिन तुरंत भगवान को इशारा करते कि वो रहा जयद्रथ और तुम उसे अभी मारो। तो अब अर्जुन जी बिल्कुल बिना सोचे भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं और जयद्रथ का वध कर देते हैं उसी क्षण। ये है शरणागति, राइट, भगवान की आज्ञा का पालन करना। अब फिर भगवान क्या करते हैं, अपनी शक्ति से जो बादल उन्होंने लगाए थे, सूर्य को छुपाया था, वापस से सूर्य को प्रकट कर देते हैं। तो फिर से, क्योंकि संध्या नहीं हुई थी, भगवान ने अपनी शक्ति से ऐसा किया था और फिर से सूर्य वापस से आसमान में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है जयद्रथ का वध होता है और अर्जुन जी की प्रतिज्ञा पूरी होती है।
सो ऐसे अनेक उनके जीवन में द्वंद आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि भगवान उनके साथ थे। नहीं तो भक्त जो है उनके जीवन में भी द्वंद आते हैं, लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों के साथ रहते हैं, उनकी सहायता करते हैं और भक्त उसको देख पाते हैं। सो इसके साथ जो है हम आज हमारी चर्चा को यहीं पर विश्राम देंगे। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जीवन में जो भी कठिनाई आती है, भक्ति करते रहना है, भक्तों की संगत में रहना है, और नहीं, भगवान सहायता करते हैं हर कठिनाई में अपने भक्त की। ठीक है, अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप माइक ऑन कर लीजिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय, श्री भगवान की जय। और श्री गुरु गोरंगा। हरे कृष्णा।